प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, किससे बने हैं? डिफरेंशिएशन से। किससे बने हैं ये? प्राइमरी मेरिस्टेम से बने, और इनके विभेदन से क्या बना है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और ये सब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं, किस प्रक्रिया के तहत बने हैं? डिफरेंशिएशन। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का। प्राथमिक स्थायी ऊतक यानी इस पेरेनकाइमा से क्या बन गया वापस? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखिए ये जो बनेगी यहां पर, क्या क्या बनेगी यहां पर? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनेगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये कोशिकाएं जो हैं मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? मेरिस्टेमेटिक। और इनके बीच में भी एक रिंग बन जाएगी, वलय बन जाएगी। ये लो, ये जो सेल्स हैं विभजोतक की, ये पेरेनकाइमा सेल्स थी, किसकी? मेडुलरी सेल्स। बन कह दो ना कि थे दोनों अलग अलग बैठ जाओ ताकि मैं ठीक से पढ़ा लूं। ये पेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये पेरेनकाइमा सेल्स मेडुलरी रेज की जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक किस प्रक्रिया के तहत होंगी? डी डिफरेंशिएशन के तहत होंगी। यानी स्थायी ऊतक से वापस यहां पर क्या बन जाएगा? स्थायी ऊतक से वापस क्या बन जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन जाएगा? सेकेंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से के, यानी कि इस पेरेनकाइमा सेल से यहां की जो मर्दूतक कोशिकाएं हैं वापस से डी डिफरेंशिएशन के द्वारा किसका निर्माण कर लेंगी? किसका निर्माण कर लेंगी? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का। और इसको कहते हैं अंतरपूलीय एदा। क्या कहते हैं इसको? अंतरपूलीय एदा। इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम ये बाद में बना, ये तो उत्पत्ति में कैसा है? प्राथमिक विभजोतक। और ये किससे बना है? ये किससे बना है? पेरेनकाइमा सेल से, जो एक प्रकार का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, उसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसलिए ये उत्पत्ति में कैसा है? द्वितीयक विभजोतक है। कैसा विभजोतक है ये? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब इन दोनों को सामूहिक रूप से, यानी ये जो पूरी रिंग बन गई जिसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उपस्थित है, इन दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। किसकी बात हो रही है? ये डाइकोट स्टेम की। किसकी बात हो रही है? डाइकोट स्टेम की। अब अगली बात सुनना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो एग्जाम्पल किसका है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका है? लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम में स्टेटमेंट में पहला सवाल था, वो जो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या था? डाइकोट स्टेम की संवहनता पूर्णतः उत्पत्ति में द्वितीयक होती है। होती है क्या? कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम थोड़ी है। इसका केवल और केवल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, इसलिए इसको बोल दिया गया अंतरपूलीय एदा। क्या बोला गया इसको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि इन वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में पेरेनकाइमा सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से, विभेदन से विकसित हुई है कौन? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल हुआ? डी डिफरेंशिएशन का। कहां पर? अंतरपूलीय एदा का निर्माण किससे होता है? मर्दूतकी कोशिकाओं पेरेनकाइमा सेल्स के विभेदन से होता है। ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना डाइकोट स्टेम की जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो ओरिजिन में सेकेंडरी मेरिस्टेम पूर्णतः नहीं होती, क्योंकि इसका कुछ पार्ट पहले से उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा सुनना, आप कोई भी पेरेनकाइमा सेल्स टिश्यू कल्चर में उठा करके डालते हो, एक्स प्लांट लेते हैं, कर्तूतक जिसको बोलते हो, अरे प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हो तो पेरेनकाइमा सेल्स में वापस कुछ ऐसे फाइटो हार्मोन्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जिसकी वजह से पेरेनकाइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और नया प्लांट तैयार हो जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में भी क्या करवाया जाता है? डी डिफरेंशिएशन। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। अब प्लांट के किसी पार्ट में ट्यूमर का निर्माण, गांठ का निर्माण हो गया। गांठ का निर्माण किससे हुआ? वो पेरेनकाइमा सेल्स जो है वो क्या हो गई? मेरिस्टेमेटिक हो गई। और मेरिस्टेमेटिक हो गई तो वो किसका निर्माण कर लेंगी? ट्यूमर का। किसका निर्माण कर लेंगी? ट्यूमर का।
अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, यहां पर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, और इस तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो बाहर से जब अंदर आएंगे, बाहर से जब अंदर आएंगे तब क्या मिलेगा अपने को, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ये कौन है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। बात समझ में आ गई क्या? अरे एनाटॉमी तो बहुत अच्छी सी हो जाएगी आपकी, चिंता ही मत करो। देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं। अब आ जाओ वहां पर, इसलिए वो बताना पड़ा, पहले पढ़ाई होती तो सीधे नाम ही लिखते। डी डिफरेंशिएशन किसका एग्जांपल है, देखो, डाइकोट स्टेम में, किसमें, डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रेज की, जिनको बोलते हैं मज्जा रश्मियां, मृदुतकी कोशिकाओं से, पेरेन्काइमेटस सेल्स, क्या होगा इनमें, विविभेदन। कोशिकाओं में क्या होगा, विविभेदन, और क्या बन जाएगी, अंतरपूलीय एदा का निर्माण। किसका निर्माण, अंतरपूलीय एदा किसको बोलते हैं, इंट्रा नहीं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात समझ में आ गई क्या? ये किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? हो गया अपना लगभग काम। डाइकोट रूट में, डाइकोट रूट में किसका निर्माण, वेस्कुलर कैम्बियम, जिसको बोलते हैं संवहन एदा का निर्माण। बात समझ में आ गई क्या? ये भी किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, विविभेदन। किससे, सब किससे हो रहा है, पेरिसाइकल के कुछ पेरेन्काइमा सेल्स और जाइलम और फ्लोएम को जोड़ने वाला आर्च के फॉर्म में, यानी कि चापीय रूप से व्यवस्थित रहता है। इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू यौगिक उत्तक, जिसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा क्या है, एक प्रकार का स्थायी उत्तक। कैसा है, परमानेंट टिश्यू। फिर टिश्यू कल्चर में, अब टिश्यू कल्चर में उत्तक संवर्धन में क्या किया, उत्तक संवर्धन में क्या है, होता है, उत्तक संवर्धन में आप प्लांट का कोई भी पार्ट जिसमें पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो ला करके डाल दी। अब उन पेरेन्काइमा सेल्स में सेल डिवीजन होगा, तभी तो कैलस डेवलप होगा, और कैलस से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो उस कैलस, उन परमानेंट सेल्स में, परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन कैपेसिटी दोबारा से अपन ने क्या कर ली, रीजनरेट कर ली। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है कि नहीं है? अरे भाई ये क्या है, जब इस सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि इस वेस्कुलर कैम्बियम से क्या बनेंगे भाई, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किससे हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? को नहीं हो रहा था अभी, देखो अब होशिए, हाँ हो जाएगा, अब देखना बिल्कुल हो जाएगा। बीच सेंटर में कौन है, पित्त। ये कौन है, वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज। अरे इसलिए एनाटॉमी बतानी पड़ती है इन तीन शब्दों के लिए। थे तो बोलवा कोई भरोसा तो को नहीं थारो, सुबह के बोल और शाम की के बोल जो। इसमें क्या पाया जाता है, एक बार देख लो, क्या पाया जाता है इसमें, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। इन वेस्कुलर बंडल के बाहर यहां पर क्या पाया जाता है, पेरिसाइकल। क्या पाया जाता है, पेरिसाइकल। देखना इधर काम की बात है। ये तो कौन है, एपिडर्मिस। कौन है ये, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। जब स्टेम की बात करते हैं तो इसके नीचे होती है, कौन होती है इसके नीचे, हाइपोडर्मिस। कौन होती है, रूट में भी पाई जाती है क्या, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। क्या नहीं होती, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस को बोलते हैं अधिचर्म या बाह्य त्वचा, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस, कौन बताएगा मोनोकोट स्टेम में किसकी बनी होती है, डाइकोट स्टेम में किसकी बनी होती है? इसको बोलते हैं हाइपो को बोलते हैं अधश्चर्म। क्या बोलते हैं इसको? अधश्चर्म। देख लेना एक बार, थोड़ी सी बात है। ये तो वेस्कुलर बंडल है, स्टील कहते हैं इसको, और इस रीजन को बोलते हैं स्टीलर रीजन, रंभीय क्षेत्र, और इससे बाहर वाले को बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, बाह्य रंभीय क्षेत्र। सुनना मेरी बात, इस हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर, कौन मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर कौन होती है? कॉर्टेक्स होती है। कौन होता है? कॉर्टेक्स। ये लो कॉर्टेक्स, खूब लंबा चौड़ा लो कॉर्टेक्स, इतना ही क्यों लो, आराम से बना देते हैं। ये कॉर्टेक्स है, और इस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इस अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं कि इसमें? अरे भाई रूट वाली में पाई जाती है, स्टेम की में नहीं पाई जाती। अपन स्टेम की बात कर रहे हैं। ये है वल्कुट। ये कौन है? वल्कुट। वैसे इन तीनों को हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इसको कॉर्टेक्स यानी जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीनों मिलकर के कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी लेयर हाइपोडर्मिस, बीच वाला पार्ट और अंदर वाला, तीनों को जनरल कॉर्टेक्स भी कह देते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर कौन है? एंडोडर्मिस। ये भी पेरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। ये भी पेरेनकाइमा, ये भी पेरेनकाइमा। अब अगली बात सुनना, ये कौन है अंदर वाला? ये पेरिसाइकल है, परिरंभ है। पेरिसाइकल इसको बोलते हैं परिरंभ। अब अगली बात सुनना, परिरंभ से अंदर की तरफ जैसे ही आते हैं तो वहां पर क्या मिलता है अपने को? वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल और मेडुलरी रेज, पित्त, ये सब पाया जाता है। ये तो कौन हो गए? मेडुलरी रेज। कौन हो गए? मेडुलरी रेज। और ये जो सेंटर में कौन है? पित्त है। पित्त और ये दोनों ही किसके बने होते हैं? पेरेनकाइमा सेल्स के, मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके अंदर की तरफ यहां पर बात करें वेस्कुलर बंडल की, तो वेस्कुलर बंडल में यहां कौन है? अंदर की तरफ तो जाइलम है, अंदर की तरफ तो जाइलम, और बाहर की तरफ कौन होगा? बाहर की तरफ कौन है? फ्लोएम है। कौन है? फ्लोएम। इस पेरिसाइकल से घिरे हुए भाग को, पेरिसाइकल से जो घिरा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं स्टीलर रीजन। क्या बोलते हैं उसको? और इससे बाहर वाले ये तीनों पार्ट यानी कि एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, ये चारों पार्ट क्या कहलाते हैं? बाह्य रंभीय क्षेत्र, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। इस यहां पर तो पहले से उपस्थित कौन है? यहां तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच बीच में क्या बन गई थी? अभी अपने देखी क्या बन गई थी? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनी कि नहीं बनी? और ये पूरी की पूरी रिंग बन जाती है, तो इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इस वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण, ये तो किसका एग्जांपल है? रीडिफरेंशिएशन का। किसका एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? अब देखिए, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में दो तरह की कैम्बियम बनती है। एक तो स्टीलर रीजन में, ये तो स्टीलर रीजन जिसमें पेरिसाइकल और कौन है? ये कौन है? वेस्कुलर बंडल। और यहां पर कौन है? मेडुलरी रेज। और यहां पर कौन है? पित्त यानी मज्जा, यहीं पर मज्जा रश्मियां, और यहां पर ही कौन है? संवहन पूल। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब रंभीय क्षेत्र। रंभीय क्षेत्र में, स्टीलर रीजन में किसकी वजह से? वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। किसकी वजह से होती है? सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। अब अगली बात सुनना, और इस बाह्य रंभीय क्षेत्र में, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, बाह्य रंभीय क्षेत्र में किसकी वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ? बाह्य रंभीय क्षेत्र में होती है यहां पर कॉर्क कैम्बियम की वजह से। किसकी वजह से? कॉर्क कैम्बियम, जिसको बोलते हैं काग एदा। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्क कैम्बियम या काग एदा। अब देखो ये किससे बनती है? स्टेम में सबसे पहली बार, पहले वर्ष में ये हाइपोडर्मिस की सेल्स, किसकी सेल्स? हाइपोडर्मिस की सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। ये जब मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी तो क्या होंगी?
ये किससे बनी है? ये पेरेनकाइमा सेल्स फिर से कैसी हो गई? मेरिस्टेमेटिक। तो यहां पर क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण भी किसका एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएशन का। और कोर कैम्बियम का निर्माण भी किसका एग्जाम्पल है? कोर कैम्बियम तो कहां पर बनती है? बाह्य रंभीय क्षेत्र में, एक्स्ट्रा स्टील रीजन में। और किससे बनती है? हाइपोडर्मिस से। किससे बनती है? ये लो साहब, हाइपोडर्मिस मेरिस्टेमेटिक हो गई। और हाइपोडर्मिस के मेरिस्टेमेटिक होने से अब क्या बनेगा? इससे जो टिश्यू बनेंगे वो कौन होंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और उसी में से सवाल पूछा था आप लोगों से। देखिए, कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ क्या बनाती है? इस कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं जो हैं बाहर की तरफ, इधर देखना एक बार। अब थे था लो, पास से बता दीजिए मैंने एक बार। इस कोर कैम्बियम की सेल्स बाहर की तरफ सेल्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स। और जो डेड होती हैं उनको बोलते हैं फेलम। क्या बोलते हैं उनको? बाहर की तरफ फैलती है, ऐसे याद रख लेना। अंदर की तरफ कोर्टेक्स है ना यहां। अरे भाई, ये कोर्टेक्स है कि नहीं है यहां? तो इस तरफ अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ तो क्या बनाती है? फेलम। इसको बोलते हैं कॉर्क सेल्स। क्या बनाती है? कॉर्क बनाती है। क्या बनाती है? कॉर्क, जिसको बोलते हैं काग। और इसी को बोलते हैं फेलम। क्या बोलते हैं इसको? फेलम। क्या बोलते हैं इसको? फेलम। इसको खुद को बोलते हैं फेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? फेलोजन को बोलते हैं कागजन। क्या बोलते हैं इसको? और ये अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वलकुट। क्या बनाती है? द्वितीयक वलकुट। और इस द्वितीयक वलकुट को क्या बोलते हैं? द्वितीयक वलकुट को क्या बोलते हैं? फेलोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेलोडर्म। फेलोडर्म। ये सब क्या है? किससे बने? ये सब कॉर्क कैम्बियम से बने। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण तो है वी विभेदन का उदाहरण है। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि कॉर्क कैम्बियम किससे डेवलप हुई है? हाइपोडर्मिस की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई और उससे क्या बना? कॉर्क कैम्बियम। तो इसलिए ये तो एग्जांपल है डी डिफरेंशिएशन का। अब ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स सेल डिवीजन करेंगी तो बाहर की तरफ कुछ सेल्स बनाती है जो कि डेड होती हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स। और इसको बोलते हैं कॉर्क, इस लेयर को क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं फेलम। तो देखो, एक तो टर्म है फेलम का पी, और फेलोजन, और इस फेलोडर्म, तीनों को मिला करके बोलते हैं पेरीडर्म। क्या बोलते हैं? पेरीडर्म। अब आपसे पूछा था ये फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म, इनका निर्माण तो क्या, किसका एग्जांपल है? रीडिफरेंशिएशन का। किसका एग्जांपल है? कोर कैम्बियम का निर्माण किसका एग्जांपल है? तो आ जाओ फिर लिख दो उनको। देखो कहां लिख रहे थे।